Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में हम स्वागत करते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है, हमेशा अपनी नजर अपने बच्चों पर बनाए रखने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज हम सुरक्षित हैं तो केवल हमारे परमेश्वर की योजना के तहत आज हम जीवित हैं। प्रियो, आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो आदर की योग्य है, महिमा की योग्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हैं पिता परमेश्वर। अब जिंदा खुदावंद है प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु। आदर की योग्य है पिता, आप महान पिता परमेश्वर। हर पल हर क्षण प्रभु अपने बच्चों को निहारने वाले परमेश्वर है, सुरक्षित रखने वाले परमेश्वर है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आप यहोवा राफा हैं, आप यहोवा शालोम हैं, आप यहोवा नीसी है प्रभु। हमें जय देने वाले परमेश्वर है, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर और धन्यवाद देते हैं राजा आज सारे प्रियों के लिए प्रभु, जो आज आराधना में शामिल है प्रभु, और आपकी महिमा करने के लिए प्रभु आज उपस्थित है प्रभु। एक एक प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, एक एक पर आपकी नजर होने पाए, एक एक पर आपका अनुग्रह होने पाए। जितने भी आज परमेश्वर आराधना को सुन रहे हैं, आराधना में शामिल है प्रभु, एक एक के जीवन में आपका चमत्कार उतरने पाए, एक एक का बंधन प्रभु टूटने पाए, हर एक प्रभु आशीष होने पाए और आपकी महिमा करने पाए प्रभु। आपका नाम हम ऊंचा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि आपने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े उपकार किए हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम सबों को शुद्ध और पाकर पवित्र कीजिए, ताकि प्रभु जब हम आराधना करें आपकी उपस्थिति होने पाए, आपको महिमा मिलने पाए, और आप परमेश्वर उराला शंदराला बाशेखरे स्त्रिवे यंदनमा खुरा बाशेखरे, आप प्रभु अपने बच्चों को परमेश्वर उरा बाशेखरा कभी अकेले नहीं छोड़ते प्रभु। जब जब आपके बच्चे आपको पुकारते हैं, आप तुरंत उपस्थित होकर हर एक बातों में जय देने वाले परमेश्वर है। आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं, आपके नाम की हम महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम सब पर आप अनुग्रह कीजिए कि हम बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरी आराधना करें, क्योंकि आप आराधना को पसंद करते प्रभु, होठों के फल को पसंद करते हैं मेरे राजा। स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान रहने वाले प्रभु आपकी महिमा करते हैं प्रभु। जब हम आराधना करें, हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए राजा, आपको हमारे जीवन से महिमा मिले, हमारी आराधना प्रभु आप तक परमेश्वर पिता पहुंचने पाए राजा। और आप प्रभु एक एक प्रियों को परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दीजिए मेरे राजा। आज कोई खाली जाने ना पाए, जो भी आपके पास आया है प्रभु आज आपकी आशीष से भर कर जाने पाए, हर एक की इच्छाएं प्रभु आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए, एक एक प्रभु आनंदित होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। आराधना के पूरे भाग को प्रभु आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। आप हमारे जीवन में रबा शंदरला शिखरे स्तिखरे बे उराला शंदरबा शिखरे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे जीवन में आप महिमा पाए प्रभु, हम घटते चले जाएं और हमारे जीवन में आप बढ़ने पाए। सारी आराधना को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हीराला शंदरबा शखरा, हर एक डिस्टर्ब करने वाली शक्ति को, हर एक डिस्टर्ब करने वाली शक्ति को, हर एक प्रकार की विरोध की शक्ति को यीशु के नाम से यहाँ से दूर जाने का मैं हुक्म देती हूँ। हर एक दुष्ट के चालों को यीशु के नाम से मैं कैंसल करती हूँ प्रभु, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, क्योंकि सबसे नजदीक रहने वाले पिता आप हैं।
जब जब आपके बच्चे पुकारते हैं आप उपस्थित होते हैं और प्रभु एक एक के हृदय को आनंद और शांति से, चंगाई से भरने वाले परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रियो, हम आराधना करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। और जब हम आराधना करेंगे प्रियो, तो आपके जीवन में चाहे आज कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे आप दुख से भरे हो, चाहे आप चिंता से भरे हो, सारी बातें आपके जीवन से हट जाएगी, क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में आनंद है। आइए दिल की गहराई से बड़े आनंद के साथ आप आराधना करें और आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होगी और आपका जीवन आनंद से भर उठेगा। आपकी हर एक आवश्यकताओं को हमारा परमेश्वर पूरी करने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो, आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आराधना के समय के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। आराधना जब प्रभु की हम करते हैं दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से, वो परमेश्वर के दिल को छूती है। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाले परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरते हैं। आइए आज इस आराधना को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए, उस जीते परमेश्वर की आराधना हम मिलकर करें। हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हो बराई, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हो बराई, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जी उठा है, पापों का अंत
यीशु फिर जी उठा है, पापों का अंत हुआ है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो सच्चा चरवाहा है जो हरी हरी चराइयों में हमें लेकर चलता है। भजन को लिखने वाला कहता है, वो मुझे हरी चराइयों में चराता है, मुझे कोई घटी न होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिर पर उसने उस अभिषेक के तेल को उंडेल दिया है, मेरा कटोरा आनंद से भर गया और उमड़ रहा है। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी कोई कमी मुझे नहीं है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, इस गीत के द्वारा प्रभु की स्तुति और महिमा करें। तालियों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। मृत्यु की वादियों से मैं होकर जाता था, उसने अपनी दया करुणा मुझ पर की और मुझे छुड़ाया, मुझे बचाया। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। तालियों के साथ। शत्रुओं के सामने बेचो बिजाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन
कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। सिर पे वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पे वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा। सर्वदा प्रभु के धाम में, उसकी संगति, उसकी उपस्थिति में मैं बना रहूंगा। उसका धन्यवाद, उसकी महिमा करता रहूंगा। आमीन। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। तालियों के साथ। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। पिता आपके नाम की धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम की हम महिमा करते हैं। प्रभु आज दिल की गहराई से आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। स्तुति और आराधना को प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हम अपने जीवनों से अर्पित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस को प्रभु आज इस आराधना में, उस भरपूरी को प्रभु इस आराधना में पिता हम चाहते खुदावन, अपने सामर्थ को प्रभु हर एक सुनने वाले, हर एक के जीवन में प्रकट कर प्रभु। करुणा से दिन दिखाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपको छोड़कर कोई प्रभु है ही नहीं। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे यीशु हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करते हैं। आमीन। तेरी स्तुति और आराधना
जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बचाता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझ बिन छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझ बिन छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस आराधना के अद्भुत समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम की महिमा और तारीफ करने के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आराधना प्रभु आपके सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरी प्रभु। हर एक के जीवन में आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी मधुर उस आशीष से भरे हुए नाम में धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।
यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी सारी भलाइयों के लिए, जो वचन के अनुसार नित्य भोर हमारे जीवनों में नहीं होती है। परमेश्वर की दया और उसकी कृपा की अपेक्षा हम अपने जीवन में हर समय करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी दया और कृपा को ऐसे लोगों के जीवन में प्रकट करते हैं जो परमेश्वर के अनुसार धर्मी ठहराए जाते हैं, जो नम्र और दीन होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर पसंद करते हैं। पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय और 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। और वचन में इस प्रकार से भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, नम्र हो जाएं, धर्मी ठहराए जाएं हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, विश्वास के द्वारा। वो शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता और दीनता एक ऐसा मानवीय स्वभाव जिसे परमेश्वर पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को जो नम्र और दीन हैं, पवित्र शास्त्र में ऐसे लोगों के विषय में परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की बढ़ती को हम उनके जीवनों में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी ठहरेंगे। इसका मतलब एक नम्र व्यक्ति को, एक दीन व्यक्ति को और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे, सारी आशीषें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके लिए दे दी गई हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के इस वचन के आधार पर कि परमेश्वर हर एक को ऊंचा उठाना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक के जीवन में बढ़ती को देना चाहते हैं, उसके जीवन में अपनी सारी भरपूरी को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो व्यक्ति नम्र हो, दीन हो, परमेश्वर के आशीषों के योग्य पाया जाता है। यशायाह उसके 66 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों पर जो दीन और नम्र हो, जो मन के खेदित हो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। यीशु मसीह ने घर के विषय में जब कहा, उन्होंने कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति। बुद्धिमान ने चट्टान पर घर बनाया और मूर्ख ने बालू पर घर बनाया। जब आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा, वो बालू का घर गिर गया, लेकिन वो जो घर चट्टान पर था
वो स्थिर बना रहा। वो उस आंधी और तूफान के समय में भी स्थिर बना रहा, क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन को मानते हैं, जो वचन का अनुसरण करते हैं, जो वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं, वे ही धर्मी ठहराए गए। वे ही धर्मी ठहराए गए जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को प्रेम करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। पवित्र शास्त्र में हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम मूसा है, और मूसा के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ वचन में कि मूसा बहुत ही अधिक नम्र व्यक्ति था। उस नम्रता के कारण, उस स्वभाव को परमेश्वर ने पसंद किया, और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बातें करते थे मानो मित्र के समान। मूसा के जीवन की वो नम्रता परमेश्वर को भा गई, और परमेश्वर ने मूसा को अपने लोगों के लिए, इज़राइलियों के लिए अगुआ के रूप में चुन लिया। आज परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी आशीषों को देना चाहते हैं, लेकिन वे ही लोग जो परमेश्वर के इच्छा और योजना में अपने जीवन में चलते हैं, वे ही उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब नम्रता, दीनता एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को लेकर आती है। नीति वचन को लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है कि नाश होने के पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। इसका मतलब महिमा, आशीष, भरपूरी नम्रता के बिना असंभव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित समाचार में, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लेकर आती है। प्रभु के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर की संगति में बने रहना, प्रभु के वचनों में बने रहकर ही एक व्यक्ति अपने जीवन में फल ला सकता है, फलवंत हो सकता है। और हम जानते हैं वो डाली जिसमें केवल पत्तियां होती हैं वो झुकती नहीं है, लेकिन वो डाली जो फलों से लदी होती है वो हमेशा झुकी होती है। नम्रता एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के उस भरपूरी को, आशीषों की भरपूरी को लेकर आता है।
जब हम परमेश्वर के साथ बने होते हैं, परमेश्वर के वचनों में हम बने होते हैं, और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हम छुड़ाए गए, हम बचाए गए, और यीशु मसीह के द्वारा, उस लहू के द्वारा हम सब धर्मी ठहरा दिए गए हैं। एक धर्मी व्यक्ति के लिए बड़ी आशीषों की योजना परमेश्वर की है। भजन संहिता 92 और उसके 12 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धर्मी खजूर के समान फले फूलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की वाचा दी गई है कि खजूर के समान फले फूलेंगे। पवित्र शास्त्र में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, हम पढ़ते हैं आदम और हवा को बनाया, और परमेश्वर ने कहा फलो फूलो, उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीषित किया, और सारी आशीषों को उनके लिए दे दिया गया। इसी प्रकार एक धर्मी के लिए भी परमेश्वर की सारी आशीषें दे दी गई है। खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। खजूर का वृक्ष जो होता है, उसकी तुलना एक धर्मी के साथ की गई है। खजूर के जो फल होते हैं वो एक या दो नहीं होते, लेकिन वो गुच्छों में फलते हैं। इसका मतलब धर्मी के लिए परमेश्वर की भरपूरी की आशीषें हैं। जीवन के सारे क्षेत्रों में उसके लिए परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस खजूर के पेड़ की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। जब तूफान आता है और वो तूफान सारी चीजों को प्रभावित करता है, बड़े बड़े पेड़ उस तूफान के सामने ठहर नहीं पाते, उखड़ जाते हैं। लेकिन जो पाम ट्री होता है, उसके विषय में उसकी ये खासियत होती कि तूफान के समय जब तेज हवाएं चलती हैं, वो हवा की दिशा में अपने आप को मोड़ लेता है, वो झुक जाता है। तूफान ये सोचता है कि मैंने इसे हरा दिया, मैंने इसे झुका दिया। बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, वो ठहर नहीं पाते तूफान के सामने। तूफान ये सोचता है मैंने इस पाम के पेड़ को भी झुका दिया, इस खजूर के पेड़ को झुका दिया। लेकिन तूफान के जाने के बाद वो पेड़ फिर से अपने पुरानी स्थिति में आता है, वो फिर से खड़ा होता है। उस तूफान के जाने के बाद, उस तूफान का सामना करने के बाद और मजबूती के साथ खड़ा होता है, और स्थिर हो जाता है वो, और मजबूत होता है वो, और फिर वो सब बातों में फलता है, और फिर वो बढ़ता है मजबूती के साथ। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार एक धर्मी व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति के जीवन में भी तूफान और समस्याएं आती हैं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब बवंडर आता है वो धर्मियों के लिए भी और दुष्टों के लिए भी होता है। जो मेघ बरसता है, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते, जब मेघ बरसता है वो अधर्मियों के लिए, धर्मियों के लिए एक समान बरसता है। पापी और धर्मी के लिए परमेश्वर भेद नहीं करते, लेकिन वो वर्षा को हर एक के लिए बरसाते हैं। वो बंजर भूमि पर भी बारिश होती है और उपजाऊ भूमि पर भी बारिश होती है। और वो वर्षा बंजर भूमि कांटे उगाती है, लेकिन उपजाऊ भूमि में फसल होती है जो जीवन को तृप्त करती है, आशीषित करती है। हालेलुया, हालेलुया। बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं। बाइबल कहती है उस बवंडर के जाने के बाद, उस तूफान के जाने के बाद जो दुष्ट हैं वो लोप हो जाते हैं,
लेकिन जो धर्मी है उस तूफान के बाद भी स्थिर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ गहराई में होती है। धर्मी परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है। तूफान, समस्याएं, हर एक चीज उसके लिए भी है, विपरीत परिस्थितियां उसके लिए भी है, लेकिन उन बातों से होकर वो जब बाहर आता है नई मजबूती के साथ, नई आशीषों के लिए परमेश्वर की उस भरपूरी को अपने जीवन में वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह 66 अध्याय में यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी दृष्टि उसकी ओर करूंगा जो नम्र हो और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर वो थरथराता। अर्थात परमेश्वर के वचन का आदर करने वाला व्यक्ति एक नम्र व्यक्ति ही हो सकता है, जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है। यहोशू से जब परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे हृदय से उतरने ना पाए, लेकिन रात और दिन इस पर ध्यान दिए रहना। परमेश्वरी बातों की ओर जब आप ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते और ग्रहण करके उसके अनुसार जब आप अपने जीवन में चलते हैं, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन के ऊपर प्रकट होती है। यहोशू अपने जीवन में परमेश्वर की उन बातों को सुनकर और उसके अनुसार उसने सारे आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा किया। वो दाएं और बाएं नहीं मुड़ा, लेकिन जो परमेश्वर ने उससे कहा उसने वैसा ही किया। और पवित्र शास्त्र हमें बताती कि उस प्रतिज्ञा के देश में जिसके लिए परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उन पुराने लोगों में केवल 2 लोग वहां पर पहुंचे, उनमें यहोशू भी एक था। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ दास भी वहां पहुंच नहीं सका, लेकिन यहोशू ने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा किया और उस आशीषित कनान के देश में प्रवेश किया। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सहायता हमेशा धर्मियों के साथ रहती है। वो दीन और नम्र लोगों के साथ हमेशा अपनी दृष्टि को, अपनी नजरों को उनकी ओर बनाए रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब उस झील में नाव पर जा रहे थे, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि ऐसे समय में आंधी और तूफान का सामना करना पड़ा और नाव डूबने लगी, नाव में पानी भरने लगा और चेले घबरा गए, डर गए। लेकिन उस नाव में चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह भी थे। उस तूफान के समय, उस आंधियों के समय में परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा, यीशु मसीह ने उस आंधी और तूफान को डांटा। और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, आंधी थम गई, सब कुछ शांत हो गया, लहरें थम गई, सब कुछ शांत हो गया और वह जंभा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो मन में नम्र हो, दीन हो, धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के उस संगति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। एक पापी व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति के जीवन में परमेश्वरीय
उपस्थिति हो नहीं सकती, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति के विषय में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे संग हूं, अपने धर्म में हाथों में तुझे संभालने वाला तेरा परमेश्वर हूं। मत डर, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा। इब्राहिम विश्वास का पिता कहलाया। इब्राहिम एक धर्मी व्यक्ति था, और जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की, कहा इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल मैं हूं, तेरी सुरक्षा मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। और इब्राहिम ने अपने जीवन में परमेश्वर के उन बड़े बड़े कार्यों को देखा जो परमेश्वर ने उसके लिए किए। यदि आप मन में दीन हैं, मन में नम्र हैं, परमेश्वर की आशीषें आपके लिए हैं। अपने जीवन के सारे उन बातों को, वो सारे अहंकार की बातें, हर एक घमंड की बातें जो शैतान की ओर से है, अपने जीवन से अलग करके परमेश्वर के हाथों में आए। बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीनता नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ, तो वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों के लिए परमेश्वर की बड़ी आशीषें हैं। एक नम्र व्यक्ति ही परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख सकता है। एक दीन व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य का वारिस हो सकता है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर का वचन कहता है, अभिमानियों का विरोध करने वाला परमेश्वर दीन और नम्र पर अपने अनुग्रह को प्रकट करता है, अपनी दया को प्रकट करता है, अपनी सहायता को वो देने वाला परमेश्वर है। धन्य हुए जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य ऐसा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस खजूर के विष को जो फलों से लदा हुआ रहता है, एक धर्मी के विषय में कहा गया है। परमेश्वर चाहता है हमें से हर एक के जीवन में अपनी सारी आशीषों की भरपूरी को देना। वो सारे फलों से, वो सारे आशीषों के फलों को वो देना चाहता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने जीवन में नम्र बने। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बने। दाएं और बाएं ना मुड़े, लेकिन यहोशू के समान उस वचन को अपने जीवन में पूरा करते हुए आगे बढ़े। जीवन के सारे क्षेत्रों में परमेश्वर अपनी आशीषों की भरपूरी को देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। उसने हमें धर्मी ठहराया है। यीशु मसीह के द्वारा हम सब धर्मी ठहरा दिए गए। वो पापों के बंधन से आज़ाद हो चुके हैं और आज परमेश्वर की सारी भरपूरियां आपके लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के हाथों में हम बने रहें। वो हमें फलवंत करना चाहता है। वो हमें सारी आशीषों से भरना चाहता है। आज यदि हम अपने आप को नम्र करें, अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें,
ऐसी डालियां बन जाएं जो दाखलता के साथ लगी रहे। यीशु के साथ हमारा जीवन जुड़ा रहे, उसकी संगति, उसकी उपस्थिति में हम बने रहें। एक धन्य आशीषित जीवन आपके लिए है, भरपूरी का जीवन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है, वो सारी भरपूरी देने वाला परमेश्वर है। और आज परमेश्वर आपके जीवन में सारी भरपूरी को देने जा रहे हैं। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में, उसके वचनों के अनुसार चलने के लिए सच्चे निर्णय के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें। निश्चय उसकी आशीषें, उसकी वाचाएं, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में, पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप उसकी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे, आप उसकी भरपूरी को अपने जीवन में देखेंगे, और आप अपने जीवन में उसका धन्यवाद करते चले जाएंगे। आइए अपनी हालेलुया, हालेलुया, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के आपके सामर्थ्य कीमती वचनों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने कहा जो अपने आप को दीन करे, अपने आप को नम्र करेगा, आप उसे ऊंचा उठाएंगे, शिरोमणि बनाएंगे। परमेश्वर होने दे आज इस वचन को सुनकर हर एक अपने जीवन में नम्रता के साथ, समर्पण के साथ प्रभु आपके सम्मुख आए, आपके वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करें और प्रभु इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़े, ताकि अपने जीवन में ये सदा फलवंत रहें, सदा आशीषित रहें, सदा आनंदित रहें और एक भरपूरी का जीवन प्रभु जो आपने इनके लिए रखा है, उस भरपूरी की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाए। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, ये वचन हर एक के जीवन में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लेकर आए। यही प्रार्थना आपसे करते हैं। आदर, गौरव, महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर की आशीषें और भरपूरी को लेकर आ रहा है। इस वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की करुणा और सारे आनंद की भरपूरी आपके जीवन, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।